बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ इस्लामाबाद से और कुछ लाहौर से। आज का दिन अहम है और चंद घंटे बाकी हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम ऐलान करना है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली दोनों असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे। वो ऐलान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वो नई तारीख देंगे या फिर आज ही ऐलान कर देंगे कि फलां तारीख को, जो कि दिसंबर की ही कोई तारीख होगी, कि फलां तारीख को पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी जाएगी। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जहां तक मामला है, वो तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद खान है। उधर से तो किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस या कोई बातचीत या कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। लेकिन पंजाब असम्बली जो है, क्या वो तहलील हो जाएगी? क्योंकि वो तहलील करनी है वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, वो है मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं। तो इसलिए उनके साथ मामला कैसे तय पाएंगे। चीजें कुछ हो रही हैं। मैं जरा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, डिटेल्स बताता हूँ कि सारी रात होता क्या रहा है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम बिल्कुल पॉलिटिक्स से किनारा कश हो चुके हैं, अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये आखिरी बार ये कहा था जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके हुक्म पे हुई थी। DGISPR बाबर इफ्तिखार और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने की थी। और नदीम अंजुम साहब ने कहा था कि हम अब पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे और ये फैसला हो गया है। और जो लोग इस वक्त आए हैं, ये 15 साल तक आगे इन्होंने सर्व करना है, तो 15 साल तक की तो गारंटी है कि फौज पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और ये शवाहिद मिल रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और ये पुरानी पॉलिसी चल रही है, ये नई पॉलिसी चल रही है। नई पॉलिसी अभी तक नहीं आई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल यानी कि जनवरी में, चंद दिनों के बाद, जब दिसंबर खत्म होगा, तो वो मुकम्मल तौर पे एक नई पॉलिसी के साथ, एक नए अज़्म के साथ वो अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत अमलन संभालेंगे। इस वक्त तक तो ब्रीफिंग्स हैं, क़यादत उन्हीं के पास है, लेकिन फिर जरा थोड़ा सा एक विजन के साथ आएंगे, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। वो रावलपिंडी इस्लामाबाद आते हैं, मुलाकातें करते हैं और वो कह भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि DGISI से उनकी मुलाकात हुई है और इसमें कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब को भी पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं और वो इनडायरेक्ट पैगामात हैं, पैगाम रसा जाते हैं, पैगाम लेके, और पैगाम के जवाब में फिर इमरान खान साहब भी कुछ बता देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि कोई और ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए जो मुमकिन ना हो। क्योंकि बाजवा साहब, असल प्रॉब्लम्स होते कहाँ पे हैं? असल मामला होते हैं जब आप सिस्टम को चलने न दें, जब आप सिस्टम में इंटरवीन करें, जो कि बाजवा साहब ने किया। और बाजवा साहब ने ना ही अदालती निज़ाम को चलने दिया, ना ही कानून को चलने दिया, ना ही पार्लियामान को चलने दिया, ना ही वज़राए आज़म को चलने दिया, बल्कि इतनी ज्यादा उन्होंने मुदाखलत की और खुली और सरेआम मुदाखलत की कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और उसके अब शवाहिद मिल रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब बता रहे हैं, मुनीस इलाही साहब बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज बता रही है, पीपल्स पार्टी बता रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब। और फिर उसके बाद कुछ नए माउथ पीस आए हैं और माउथ पीस जो हैं वो बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब को इस बात से डरा रहे हैं कि देखें जी, अब पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट का। और वो नाम नहीं लेते एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन कहते हैं बस पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। और अगर खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी तो फिर ये गिरफ्तार भी होंगे और फिर ये डिस्क्वालीफाई भी होंगे। अगर खान साहब ने ये काम किया तो फिर ये भी होगा। इसका मतलब यह है कि मामला मेरिट का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स और मामला रूल ऑफ लॉ का, मामला कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, बल्कि मामला है
कि मामला हमारे साथ तय करें और ये जो कुछ एक बिसात बाजवा साहब बिसात बिछा के गए हैं इसको आप सरे खम तस्लीम कर लें और जो कुछ हो रहा है मुल्क में और जो सत्यानाश हो रहा है इस पे आप खामोश रहें और अपनी बारी का इंतजार करें। हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। तो वो जमाना जो है वो गुजर गया है, वो बीत गया है। और इस दौरान काफी इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स मौजूद हैं ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद हैं, वो खा कोई एक सीट का है खा वो 100 सीटों वाला है, वो सब के सब पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मार खा चुके हैं और टीका लगवा चुके हैं। वो बड़ी सियासी जमातों ने बड़े टीके लगवाए हैं, उनसे छोटी जमातों ने उनसे छोटे टीके लगवाए हैं, लेकिन टीके सबको लग चुके हैं। और इसलिए ये बात अब समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से आप किसी को डरा या धमका सकते हैं। ये आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि अगर ये पॉलिसी है तो फिर इस पॉलिसी के बरक्स बाजवा साहब जो हैं वो क्यों मुतहर्रिक है, वो किस लिए मुतहर्रिक हुए हैं और वो क्यों मुलाकातें करते हैं और मुलाकातें करना उनका हक है, लेकिन मुलाकातों में ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि जनाब मुझे आशीर्वाद हासिल है इदारे की और मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं किसी के बिहाफ पे कह रहा हूं। वो इस तरीके से वो मुलाकातें कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं इदारे के दरमियान, अवाम के दरमियान, इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, इदारे और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान। और उसका सारे का सारा नेगेटिव इम्पैक्ट जो जाएगा वो पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत को जाएगा और उस पर सारा नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ना है। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि बाजवा साहब ने जो कुछ किया उसको दफन किया जाए, दूसरी तरफ वही बाजवा साहब पॉलिटिक्स से अपने ओहदे से रिटायर होने के बाद अभी तक वो अपने आप को रिटायर तस्वर नहीं कर रहे और वो मुलाकातें करके एक मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। क्योंकि ये जो मुलाकात जहाँ पे मुलाकातें करने वो गए वो उन्होंने बताया कि जनाब हम कंफ्यूज हैं कि ये कहते हैं कि जी मुझे आशीर्वाद हासिल है और मैं किसी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ और किसी के बिहाफ पे ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये चीजें हैं, लेकिन उसके बरक्स चौधरी परवेज इलाही साहब से राब्ते में एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के लिए भी फिर इम्तहान का वक्त है। इस वक्त इमरान खान साहब पे भी इम्तहान का वक्त है और इस सेंस में कि उनको जो कुछ भी धमकियां मिल रही हैं, उनको पैगामात मिल रहे हैं, उनको मुंह बंद रखने के लिए कहा जा रहा है, तो उनको भी ज़रा सोच समझ के ये कदम उठाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनको अब इंडिपेंडेंट डिसीजन करने चाहिए, खालिस्तन ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और सियासी सूरत हाल क्या है, सियासत से कब उन्होंने कौन सा स्टेप उठाना है और उसके बाद फिर वापस नहीं आना, ये ज़रा सोच समझ के उन्हें कदम उठाने होंगे। वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ दें और इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई मदद भी ना मांगे। उसकी वजह यह है कि उससे फ़ायदा क्या होगा और उनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है और लोगों ने रजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया है। अब तक जितने भी सर्वेज हो चुके हैं उन सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50% प्लस है, 52% से नीचे उसका वोट बैंक नहीं है, जबकि बाकी जो मुखालिफिन हैं तमाम सर्वे करवाए जा चुके हैं वो 30% से ऊपर नहीं जाते, 30% से ऊपर नहीं जाते। तो ये इतना फ़र्क है वोट बैंक का, लोगों की ओपिनियन का, लोगों की राय का। तो इतने सारे होने के बावजूद भी अगर आप दोबारा से बैसाखियों का सहारा लेने की कोशिश करें तो उससे आपको क्या हासिल होगा। आप अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपने पॉलिटिकल डिसीजन लें और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। आपके साथ बेहतरीन टीम है, उसकी तैयारी करें और अगले बजट की तैयारी करें, अगली इकोनॉमी पॉलिसी आपकी क्या होगी उस पर बात करें, उस पर तैयारियाँ करें। आप इस पे ज़्यादा तैयारियाँ करें, इस पे ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आने वाले दिनों में जब आपको गवर्नमेंट मिलती है तो फिर जो कि मिलनी है, ये बात जहन में रखें कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इस जो दरिया है इसके सामने पुल बांधना, अवामी दरिया, और ये हर सूरत में होना ही होना है। इंतखाबात जो हैं, इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब परवेज इलाही साहब को क्यों कहा जा रहा है, कोई डिले करवाया जा रहा है कि आप कुछ थोड़ा सा डिले कर दें और
डिले करने के दौरान क्या होगा? डिले करने के दौरान ये होगा कि इमरान खान साहब पे जो मुकदमात हैं उनको जरा एक्सपेडाइट करवाया जाएगा और इसीलिए उनको डराया जा रहा है कि वो बैकफुट पे चले जाएं। और बड़े ही नामवर जो दानिश्वर हैं वो टीवी पे आके, ट्वीट्स के जरिए, टीवी पे आके, टॉक शोज में वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कन्वे कर रहे हैं कि जी पैमाना सब्र लबरेज हो चुका। तो मेरा ख्याल है कि पैमाना सब्र जो है वो उस वक्त क्यों नहीं लबरेज हुआ, उस वक्त भी लबरेज होना चाहिए था जब बाजवा साहब सिटिंग आर्मी चीफ उनको और DGISI जनरल फैज हमीद को खुलेआम धमकियां दी जा रही थी और खुलेआम सब कुछ कहा जा रहा था। और बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सब के सब उस वक्त एक हमले पे हमला कर रहे थे, लेकिन कोई पैमाना सब्र लबरेज नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं लोगों को आगे उन्हीं लोगों के साथ आगे मामला तय किए गए और आज उन्हीं लोगों को लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो तल्ख हकायक हैं ये ख़त्म नहीं हो सकते और ये उस वक्त ख़त्म होंगे जब आपका बिहेवियर, जब आपका एटीट्यूड, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, तब होंगे। और उसकी वजह है कि अभी तक जो है एक पोर्शन अभी भी अपनी ताकत, अपनी अना के घुमंड में मुब्तला है और वो नहीं चाहता कि उनके हाथ से इख्तियार निकले। और जबकि अमलन ये है कि लोगों के दिलो दिमाग से खौफ निकल चुका है। अब वो वाला ज़माना नहीं है। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि क्या वही 80s 90s वाले जो हैं वो चलेंगे हरबे, वो हरबे चल सकते हैं क्या? आज से 10 साल पहले जो कुछ किया था वो चल सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। ये ज़माना बदल चुका है, तरीक़ाकार बदल चुका है और अब स्मार्ट मूव की ज़रूरत है। और ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान की सियासत में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि जिसके बाद फिर आपका जो सियासी रोल है वो हावी हो जाए और जो आपका जो आपको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो रोल पीछे चला जाए। तो इसलिए अब इसमें भी जो है लोग वाज़े तौर पे तकसीम करते हैं। तो इमरान खान साहब के फैसलों का इंतज़ार करें जी। आज का इम्पोर्टेंट दिन है। आज पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने अगली पॉलिटिक्स कैसे करनी है, कंप्रोमाइज़ करके करनी है या फिर डंडे के जोर पे और अवामी ताकत के जोर पे खालिसतन जमहूरी अंदाज में, आइनी अंदाज में करनी है और किसी किस्म की कोई मदद नहीं मांगनी। एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो इस वक्त पीछे रहे, वो इस मामले में ना आए, पॉलिटिकल प्लेयर्स को जान काम करने दें। जितना अरसा तक आप इंतखाबात को रोकेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान इस मुल्क को होगा। वैसे मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता नहीं है कि किसी में ये एहसास है, किसी भी जिम्मेदार में ये एहसास है कि पाकिस्तान कहाँ से हमने कहाँ तक पहुँचा दिया इन 4-5 सालों में। 4-5 सालों में 4 वज़ीर आज़म तब्दील किए और उसके बाद एक से और कई लोगों को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद रिहा कर दिया। एक तमाशा बनाया पिछले 4-5 सालों में और उस तमाशे के नतीजे जो हैं वो आज निकल रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।